Good morning students, standard 8, textbook page number 229, exercise 10, question number 1. Question number 10, substituting x equal to -3. ये इक्वेशन में x की वैल्यू आप -3 रखेंगे तो क्या करेक्ट आंसर आना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको गिवन इक्वेशन जो दिया है तो -3² + 5 × -3 + 4, तो -3² मीन्स 9, 5 × -3 तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 5 3 जा 15 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया है 5 3 जा 15 की जगह पे 2 दिया है, मीन्स योर आंसर इज रॉन्ग। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है। तो हमें क्या करना है, नोटबुक में ये इक्वेशन लिखेंगे, उसमें x की जगह पे -3 रख के आपका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या आता है वो सम आप दिखाएंगे। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन में ये इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन का आंसर ये है और आप रखेंगे 5x की जगह पे -3, तो क्या होगा आंसर। देखिए -3² + 5 - 3 मीन्स आंसर इज -15। नाउ 9 + 4 इज 13 -15 आंसर इज -2। और करेक्ट आंसर -2 होना चाहिए जब गिवन आंसर 15 है, तो ये एक एरर है। नाउ बी x² इज इक्वल टू -5x + 4। अभी x की जगह पे रखेंगे -3, तो -3² मीन्स 9। अभी -5 × -3, तो यहाँ पे आपका आंसर +15 आना चाहिए, तो बुक में दिया है आपका -15, मीन्स ये मिस्टेक है। ये मिस्टेक के कारण देखिए क्या गड़बड़ हो गई। आंसर जब +15 होता है तो एडिशन आंसर 28 है, -15 होता है तो योर आंसर इज -2, मीन्स ये करेक्ट आंसर आपका ये है। आप भी ये मिस्टेक ना करो, इसके लिए ये सब आपको दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह पे आप सब्ट्रैक्शन कर लेते हो तो आंसर क्या बन जाता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो ये मिस्टेक आपका भी नहीं होना चाहिए। ओके, थर्ड वन x² + 5x, तो -3² आपकी नोटबुक में दिया है, टेक्स्ट बुक में -9 नहीं, वो क्या होना चाहिए -3 × -3 + 9 होना चाहिए। देखिए +9 और -15 आंसर करेक्ट आंसर -6 आएगा, जबकि यहाँ पे 2 माइनस है तो आंसर आपका ये हो गया है, मीन्स दिस इज द रॉन्ग मेथड। तो यू हैव टू करेक्शन दिस। तो ये क्वेश्चन 10 A B C आप करेक्ट वे से आपकी नोटबुक में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, y - 3² इज इक्वल टू y² - 9। तो ये देखिए y - 3 मीन्स a - b होल स्क्वायर है, तो ये क्या होना चाहिए a² - 2ab + b²। देखो इस तरह से उसका इक्वेशन होना चाहिए, तो उसकी जगह पे ये दिया है, मीन्स दिस इज द रॉन्ग। अभी आप उसका एक्सपांसन करेंगे 3 2 6 y² - 6y + 9, ये उसका एक्सप्रेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, z + 5 होल स्क्वायर। तो गिवन आंसर इज दिस, बट दिस आंसर इज द रॉन्ग। तो हाउ a + b होल स्क्वायर का एक्सपांसन कैसे होगा, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे आप देखेंगे z² + 2z × z × 5 + 5², तो z² + 10z + 25, ये करेक्ट आंसर यही है, तो दिस आंसर इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 13, 2a + 3b × a - b। तो यहाँ पे ये 2a इज मल्टीप्लाइड विथ a, 2a इज मल्टीप्लाई विथ -b, और इस तरह से एक्सपांशन होगा, इस तरह 3b × a, 3b × विथ b। ओके, सी दिस 2a², नाउ -2ab, अब 3ab एंड -3b²। अभी यहाँ पे ये 2 लाइक टर्म है तो सब्ट्रैक्शन हुआ और बिगर नंबर का साइन। इक्वेशन इज दिस 2a² + ab - 3b² आपका इक्वेशन ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, a + 4 × a + 2 इज इक्वल टू a² + a। तो ये भी रॉन्ग है। इसी तरह से आपको करना चाहिए, a को पहले a ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 4 को a ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर आप एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए a × a + 2, 4 × a + 2, तो a² + 2a + 4a + 4 2 8। नाउ एडिशन लाइक टर्म का 6 है। देखिए सही आंसर ये होगा और गिवन आंसर इज 30। आप भी एक मिस्टेक नहीं करना, ऐसे 2 ब्रैकेट दिए हैं तो उसका किस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे, किस तरह से आप इवेल्युएशन करेंगे।
और तो ये उसका वे है। नेक्स्ट वन a माइनस 4 इंटू ए माइनस, देखो यहाँ पे दोनों में प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मीन्स वापस यही प्रोसीजर है, सिर्फ साइन अलग है। तो ये देखिए a इंटू ए माइनस 2, फिर माइनस 4 इंटू ए माइनस 2, तो ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 8। अब ये दोनों को एडिशन करेंगे, आंसर माइनस 6a, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 3x स्क्वायर न्यूमरेटर में है, 3x स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों को कैंसिलेशन करेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बट हियर आंसर इज गिवन 0, सो दिस इज द रॉन्ग। So what is the reason? If the numerator and denominator both are the same, so that division is the 1. तो ये रीज़न आप लिखेंगे ताकि आपको याद रह जाए कि जब दोनों सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, आप कैंसिलेशन करते हो और क्या होता है, डिवीज़न का आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x, इसका आंसर दिया है 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है वो देखो कि ये है आपका टर्म बाइनोमियल है, उसका मोनोमियल से साथ डिवीजन कर रहे हो, तो मोनोमियल का मोनोमियल ईच टर्म के नीचे आपको नीचे वाला डिनोमिनेटर का टर्म आपको रखना चाहिए, ये उसका मेथड है। अभी इसका वैल्यू आपको पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 1 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 3, 1/3 स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर है, जबकि गिवन आंसर इज 3। ये टर्म के नीचे ये टर्म, ये टर्म के नीचे ये टर्म, इस तरह से डिवीजन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, न्यूमरेटर में 3x और डिनोमिनेटर में 3x प्लस 2। देखो यहाँ पे इसके आगे इसका कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, तो हाउ कम इज द 1/2 इज नॉट देयर। योर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द LHS इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे LHS होगा ही नहीं उसका, तो आंसर सेम ही रहेगा, इससे आगे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, आंसर इज रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी सेम इसी तरह का आंसर है। देखिए यहाँ पे आंसर दिया है 1/4x, दिस आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग। हियर इज ऑल्सो सिंप्लीफिकेशन ऑफ द LHS इज नॉट पॉसिबल, सो 3/4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 4x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। देयर इज बिगर ब्लंडर मिस्टेक कि भाई इसके नीचे इसका कोई सिंप्लीफिकेशन होगा ही नहीं, फिर भी आप कर रहे हो, क्योंकि LHS इज नॉट पॉसिबल। नाउ द लास्ट क्वेश्चन 20 एंड 21, बस फिर यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होगा। यहाँ पे देखिए मोनोमियल के नीचे एक मोनोमियल का टर्म इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, ये 4x प्लस 4x ये 1, और इसका आंसर वही रहेगा 5/4x। तो क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी इसके नीचे 5, इसके नीचे 5, देखिए तो ये 5 कैंसल, यहाँ पे आएगा 1। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 14.4 में सारे जो लॉस है, सारी आइडेंटिटीज़ है, उसका ही यूज़ करके किया है। क्वेश्चन 14.4 आप करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपका एक्सरसाइज 14.4 करने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। So everybody has to do exercise. Now what have we discussed? What have we discussed में पूरा लेसन का समरी है, that you have to revise. तो when we factorize an expression, कोई भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है तो क्या करना है, we write is as a product of the factor, means 3x square, तो इसका मतलब क्या है 3 multiply x means these factors may be numbers, algebraic variables and algebraic expression। तो ये factorization expression है। An irreducible factor is a factor which cannot be expressed further as a product of the factor, means irreducible means अभी प्राइम फैक्टर आ गया, उससे नीचे वो रिड्यूस होगा ही नहीं, ये इसका लास्ट है बट सिंप्लीफिकेशन, तो उसको आप irreducible factor कहेंगे। A systematic way of the factorization and expression is the common factor method, but फैक्टराइजेशन करने के लिए मेथड है तो कॉमन फैक्टर मेथड है। ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन इज द प्रोडक्ट, पहले क्या करने का, सारे फैक्टर्स को इरिड्यूसिबल फैक्टर्स में सारे टर्म को कन्वर्ट कर देने का, फिर उसमें से आपको कॉमन लेने का, फिर कंबाइन करने का और आंसर बनाने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, is sometimes all the terms in the given expression
डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर। देखो सारे टर्म अब साथ में लेते हैं, 4 टर्म 3 टर्म, तो कॉमन आपको नहीं मिलता है, तो व्हाट यू आर डूइंग, कॉमन फैक्टर जब आपको नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, रीग्रुपिंग करना है। सिमिलर फैक्टर, सिमिलर लाइक, जैसे लाइक फ्रैक्शन कर रहे हो, सिमिलर वेरिएबल वाले टर्म्स का आप साथ में अरेंज कर रहे हो, इस तरह से यहाँ पे भी सिमिलर फैक्टर, कॉमन फैक्टर जिसका निकल रहा है वो दोनों को आप इमर्ज करेंगे और ग्रुप बनाएंगे, जिसको आप कहेंगे रीग्रुपिंग। रीअरेंजमेंट विद द लाइक टर्म, जिस तरह से कर रहे थे उसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर, और ये पॉइंट नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये आपकी सारी आइडेंटिटी लिखी है, वो आइडेंटिटी हमेशा याद रखनी है, 9th 10th में भी यूज़फुल है, ये बाय हार्ट होनी ही चाहिए कि a² + 2ab + b² तो a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर तो a² - 2ab + b², a² - b² तो a + b a - b, एंड x² × a + b × x + ab, तो इसका मतलब है x + a और x + b। ये 4 आइडेंटिटी का यूज़ ये चैप्टर 14 में हो रहा है, इसलिए वो पक्का होना चाहिए। में देखते हैं लास्ट कि डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, जो आप सेकेंड थर्ड में करते आए हैं। दिस आइडिया इज एप्लीकेबल ऑल्सो टू द डिवीजन ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी वो बात कन्फर्म ही है, तो डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। तो नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। इफ यू हैव एनी डाउट, वॉच वीडियो अगेन एंड अगेन, and then you have to confuse and give me the message. Over.